हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुहॉलिक 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सीडीपी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न कहता है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। आपके ऑप्शन हैं सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने का पठार। आगे बात करें अगर दूसरे प्रश्न की, तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन है आपके मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, दूसरा है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, तीसरा है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 और चौथा है आपका वास्तविक आयु गुणा मानसिक आयु। बुद्धिलब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। यही है जिसे हम कहते हैं IQ = MA/CA × 100। तो बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कहा गया है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने में प्रयास या फिर भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन है आपके 22, 23, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 23, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम 23 जोड़े कहते हैं। प्रश्न आपसे कहता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या फिर स्किनर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। छठा प्रश्न आपके सामने है, पूछ रहा है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है या फिर विकास के सिद्धांत से संबंधित है या व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है या फिर ऑप्शन 4 कहता है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बताइए। कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नर या फिर स्किनर? तो देखिए, ये जो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान है, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान ये दिया था RB कैटल महोदय ने। किसने दिया था? RB कैटल महोदय ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो 2 कारकों से बनी है। कितने कारकों से बनी है? 2। एक तो हो गया तरल और दूसरा हो गया ठोस यानी कि क्रिस्टली। इन्होंने बताया ये जो तरल है ये हम वंशानुक्रम को दर्शाते हैं तरल कारक से और क्रिस्टली कारक से दर्शाते हैं अनुभव अधिगम वातावरण को। यानी कि एक हो गया जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं और एक होता है जो हम वातावरण में आने के बाद सीखते हैं। तो क्रिस्टली बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक RB कैटल महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? बताइए। शिक्षण के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? समझ के सुधार के लिए, अनुप्रयोग के लिए, सृजनात्मकता के लिए या फिर समस्या समाधान के लिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? बताइए। सामाजिक बुद्धि से संबंधित है, इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन से इसमें से भिन्न है? ऑप्शन है आपके अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो देखिए, सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत ये सारे अधिगम से संबंधित हैं। लेकिन ये जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है, ये जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है ये अधिगम से न संबंधित होकर अभिप्रेरणा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये अभिप्रेरणा से संबंधित है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, बताइए। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार हम सबने पढ़ा है, 3 पक्ष पढ़े हैं। पहला है संज्ञानात्मक पक्ष, उसमें जो पहला स्तर आता है वो होता है ज्ञान। वही यहाँ पे बताना है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। ये उदाहरण है, ध्यान से पढ़िएगा। एक बालक है, वो साइकिल चलाना जानता है, अब वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। तो ये उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। अधिगम अंतरण आप समझते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ा होगा आपने। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये जो क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक दिया गया है, ये पॉजिटिव लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का ही प्रकार है, जिसे हम वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब एक बालक साइकिल चलाना सीखता है, वो मोटर बाइक चलाना भी सीख रहा है, तो ये जो उदाहरण हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन है आपके प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया? ध्यान से सुनिएगा। अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसने कहा? गेट्स व अन्य ने कहा, मॉर्गन गिलीलैंड ने कहा, या फिर स्किनर ने कहा, या फिर क्रॉनबैक ने कहा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेट्स व अन्य। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किस चीज़ का? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का, इनमें से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो होता है वो बुद्धि का मापन करता है। वो किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने किया, जुंग ने किया, मन ने किया, या फिर ऑलपोर्ट ने किया? इसका सही आंसर है जुंग ने। युंग ने बताया व्यक्तित्व अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, या फिर वंशानुगत तत्व। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन ज़रा ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। बच्चों के सामाजिक, कह रहा है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा एक शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो देखिए शारीरिक विकास जो होता है उसका एक प्रमुख नियम होता है द्रुतगामी विकास का नियम। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। हमने पढ़ा है विकास के सिद्धांत में, हमने पढ़ा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। ये तीनों ही विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं, मगर ये जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया? गेसेल ने, मेरिडिथ ने, हरलॉक ने, या फिर डगलस और हॉलैंड ने? इसका सही आंसर हो जाएगा गेसेल ने। ये कथन किसने दिया? ये कथन दिया है गेसेल ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवेल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर वुडवर्थ ने? तो
तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल ने। आगे अगला प्रश्न कहता है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। ये अवधान यानी कि ध्यान की परिभाषा दी जा रही है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन है डमविल का, मन का, रॉस का, मैकडूगल का। तो ये कथन है रॉस का। ये परिभाषा किसने दी है अवधान की? रॉस ने दी है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर बहुअनुक्रिया का नियम। तो जो मुख्य नियमों में शामिल नहीं है वो है बहुअनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे, वही है बहुअनुक्रिया का नियम। सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, ये गौर नियमों में शामिल है। मुख्य नियमों में सिर्फ अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये 3 ही शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कहता है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण परीक्षण प्रतिपादित किया? क्या वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? क्या वो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है? क्या वो आर्मी अल्फा परीक्षण है? या फिर क्या वो चित्रांकन परीक्षण है? डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो डॉक्टर जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न कहता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आपके थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नर ने या फिर स्टर्न ने। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलव ने दिया, ये भी सही है। लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये गलत है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न कहता है इनमें से किसका नाम, किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गॉल्टन, रॉस या फिर वुडवर्थ। तो जो सही आंसर है वो है गॉल्टन। गॉल्टन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेस्मर ने की है, युंग ने की है, कैनन ने की है या फिर स्पेंजर ने की है। तो सही आंसर हो जाएगा क्रेस्मर। क्रेस्मर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा? कोल ब्रूस ने कहा, ड्रेवलर ने कहा, डिहान ने कहा या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रो एंड क्रो ने। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। कहता है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य किशोरावस्था, जिसकी उम्र 13 से 15 वर्ष होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।